चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक कार रोककर प्रॉपर्टी डीलर आदित्य शर्मा को जबरन बाहर निकालते और उसके साथ डंडों से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि आदित्य का कुछ लोगों से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते यह हमला किया गया। पानीपत पुलिस ने एक निजी इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन राकेश तायल से कुख्यात गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के नाम पर 7 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 युवक अजय, रोहित, अमित और रेहान को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी रेहान संस्था का पूर्व छात्र है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपियों के तार विदेश में बैठे गैंगस्टरों से जुड़े हुए हैं, जबकि स्थानीय स्तर पर युवकों ने संस्था की गोपनीय जानकारी और संपर्क नंबर उपलब्ध कराए थे। यमुनानगर के प्रोफेसर कॉलोनी में एक प्लाईवुड कारोबारी की कोठी में बड़ी वारदात सामने आई है। एक महिला समेत 3 से 4 अपराधी चौकीदार को बंधक बनाकर घर में दाखिल हुए और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के समय कारोबारी का परिवार घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी, जबकि एफएसएल टीम भी मौके पर से साक्ष्य जुटा रही है। फिलहाल चोरी किए गए सामान का आकलन किया जा रहा है और पुलिस सभी पहलुओं से जांच करते हुए अपराधियों की तलाश में जुटी है। वाराणसी में आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कार्रवाई करते हुए एक वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के कब्जे से दुर्लभ प्रजाति के कई वन्यजीव बरामद किए गए, जिनकी बाजार में कुल कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। यूपी में अयोध्या के एक मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध पर्ची मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। एक्सरे विभाग में मिले इस कागज पर कथित तौर पर बम बनाने से जुड़ी जानकारी लिखी होने का दावा किया जा रहा है। पर्ची मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई। पुलिस की जांच बलरामपुर निवासी पैरामेडिकल छात्र सरफराज तक पहुंची है। उसे एटीएस, खुफिया विभाग और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित ओई गांव में मिली रहस्यमयी सुरंग की जांच लगातार जारी है। एएसआई की 7 सदस्यीय टीम पहली बार सुरंग के अंदर उतर कर जांच कर रही है। वहीं सुरंग से मिले कई ऐतिहासिक अवशेषों को वैज्ञानिक जांच के लिए एएसआई ने सुरक्षित रखा है। जांच के दौरान सुरंग के पास एसडीएम, सीओ और भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। देहरादून के डोईवाला में नवविवाहित टीचर सृष्टि कंडारी की मौत का सरकार ने संज्ञान लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए हैं, ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। मौत से पहले बनाया गया एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस पहले ही पति, सास और ननद के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद अंधविश्वास के चलते नवविवाहिता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एनसीसी साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मुख्यमंत्री मनसुख मंडाविया, बीजेपी सांसद संजय सेठ और बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स और युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मनसुख मंडाविया और संजय सेठ ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रतिभागियों के साथ साइकिल चलाकर फिटनेस, स्वस्थ और जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली हाई जुडिशियल सर्विस के 138 जजों का तबादला किया है। इस फेरबदल में नीट यूजी मामलों की सुनवाई कर रहे जज को एनआईए स्पेशल कोर्ट भेजा गया, जबकि नीट पेपर लीक मामलों की स्पेशल कोर्ट की जिम्मेदारी अब विशेष सीबीआई जज अजय गुप्ता को सौंपी गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट में भी 13 नए जजों की नियुक्ति की गई है। हाईकोर्ट का आदेश उद्देश्य लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाना और न्यायिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।
दिल्ली के रोहिणी इलाके में यूईआर हाईवे के पास दिल्ली पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। स्पेशल स्टाफ के साथ हुई मुठभेड़ में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लग गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से 2 पिस्टल, कुछ जिंदा कारतूस और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले एक हत्या के मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम सर्विलांस से जुड़ी थी। उसी दौरान दोनों आरोपी राहुल और विशाल के आने की सूचना मिली। जब पुलिस ने दोनों को रुकने के लिए कहा तो दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें दोनों अपराधी घायल हो गए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। जीत के बाद सचिन ने कहा है कि टीम को स्वर्ण पदक की पूरी उम्मीद थी और सभी खिलाड़ियों को अपनी तैयारी पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा कि कुछ भारतीय मुक्केबाज बेहद करीबी मुकाबलों में पदक से चूक गए, लेकिन आगामी एशियन गेम्स में भारतीय टीम और अधिक पदक जीतने में सफल रहेगी। सचिन ने यह भी कहा कि ये सफर चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन पूरी टीम ने आत्मविश्वास बनाए रखा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय हैवी वेट मुक्केबाज नरेंद्र बरवाल ने पुरुषों के 90+ किलोग्राम सुपर हैवी वेट वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। ग्लासगो में मुकाबले के बाद नरेंद्र ने कहा है कि वे स्वर्ण पदक से थोड़े अंतर से चूक गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड के मुक्केबाज के खिलाफ मुकाबला काफी कड़ा रहा। नरेंद्र ने कहा कि आगामी एशियन गेम्स में वो इस कमी को पूरा करने के लिए पूरी तैयारी करेंगे। उन्होंने भारतीय टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि कई मुक्केबाज बेहद करीबी मुकाबलों में 3-2 के अंतर से हारे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाज अंकुश पंगाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ग्लासगो में जीत के बाद अंकुश ने कहा कि स्वर्ण पदक जीतना उनके लिए बेहद खुशी का पल है। उन्होंने बताया कि मुकाबले के पहले राउंड में वो 5-0 से पीछे चल रहे थे, जिससे उन पर दबाव बना था, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास बनाए रखा और वापसी करते हुए जीत दर्ज की। अंकुश ने अपने समर्थकों का धन्यवाद किया और कहा कि ये पदक उनके परिवार और पूरे भारत को समर्पित है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाज लवलीना ने महिला 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में रजत पदक अपने नाम किया है। मुकाबले के बाद लवलीना ने कहा है कि स्वर्ण पदक नहीं जीत पाने का थोड़ा अफसोस है, लेकिन उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और मुकाबला बेहद करीबी रहा। उन्होंने भारतीय टीम की शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए कहा कि टीम ने कई स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। लवलीना ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और सरकार के सहयोग की भी सराहना की। उन्होंने अपना रजत पदक असम में बाढ़ के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को समर्पित करते हुए कहा कि उन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें भावुक कर दिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा की बेटियां लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। भिवानी की मुक्केबाज प्रिया ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की झोली में एक और गोल्ड मेडल डाला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रिया को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि देश की पदक तालिका में हरियाणा के खिलाड़ियों का हमेशा अलग और गौरवपूर्ण स्थान है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा की बेटियों ने बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। भिवानी की साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को एक और गोल्ड दिलाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साक्षी चौधरी को स्वर्णिम उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि खिलाड़ियों की सफलता पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार प्रदर्शन पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने खुशी जताई है। ग्लासगो में उन्होंने कहा कि जब कोई भारतीय खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है और राष्ट्रगान बजता है तो वो पल पूरे देश के लिए गर्व का पल होता है। उन्होंने मुक्केबाजों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने आखिरी समय तक हार नहीं मानी और मानसिक मजबूती दिखाई है। पीटी उषा ने बताया कि भारत ने कुल 38 पदक जीते हैं, जिनमें 13 स्वर्ण और 17 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल है। उन्होंने ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ियों की उपलब्धियों की भी प्रशंसा की।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों के शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले सचिन सिवाच की सराहना करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि युवा मुक्केबाजों को प्रेरित करेगी। महिला 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतने वाली लवलीना के जज्बे और निरंतर प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। वहीं महिला 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली अरुंधति चौधरी, 60 किलोग्राम वर्ग की प्रिया गंगास और 51 किलोग्राम वर्ग की साक्षी को ऐतिहासिक सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा और इस सत्र में 10 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता की परमिशन के बाद विधानसभा सचिवालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं विपक्ष ने भी जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन सभी को पंजाब के कपूरथला, जालंधर और हरियाणा के पिंजौर में दबिश देकर गिरफ्तार किया। अब पुलिस पता लगाने में जुटी है कि नशा तस्करी के इन कारोबारियों के तार और किन किन राज्यों से जुड़े हैं। गुजरात के अरावली में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कुछ कॉलोनियों में घरों के बाहर पानी जमा हो गया है। प्रशासन की टीमें जल निकासी के कार्य में जुटी है और प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर रही है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने और सतर्क रहने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि ईरान और कुछ मध्य पूर्वी देशों की ओर से समझौते का प्रस्ताव मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि समझौते की रूपरेखा में होर्मुज़ को खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को समाप्त करना शामिल है। वहीं मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी ट्रंप से संयम बरतने और संभावित हमले को टालने की अपील की थी। होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे कतर के ईरान सरकार मौजूदा संघर्ष को देखते हुए संभावित कठिन परिस्थितियों के लिए तैयारी कर रही है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रिजा आरिफ ने कहा है कि सरकार अगले 2 साल के लिए जरूरी आपूर्ति की व्यवस्था कर रही है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि किन चीजों का भंडारण किया जा रहा है। आरिफ ने कहा है कि लोगों के बीच शांति और व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इसी को ध्यान में रखते हुए भविष्य की तैयारियां की जा रही है। पेरू में नाजका लाइन्स के पास पर्यटकों को लेकर उड़ान भर रहा एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 11 पर्यटकों और 2 पायलटों समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक सेसना ग्रैंड कैरावान विमान पिस्को शहर से नाजका लाइन्स के हवाई व्यू को देखने के लिए रवाना हुआ था। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान का संपर्क कंट्रोल टावर से टूट गया। वो पुएब्लो विएजा इलाके में गिर गया। मृतकों में इटली, जर्मनी और स्पेन के पर्यटक शामिल थे। हादसे के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है और जांच शुरू कर दी गई है। अमेरिका में गन वायलेंस की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इडाहो राज्य के ट्विन फॉल्स स्थित एक शॉपिंग एरिया में एक हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस दिल दहला देने वाली घटना में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और सरेंडर से इनकार करने पर जवाबी कार्रवाई में हमलावर को ढेर कर दिया। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि पुलिस हमलावर की पहचान और हमले के मकसद की जांच कर रही है।